यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपना आधुनिक ड्रोन कामिकाजे देने का ऐलान किया है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला यह ड्रोन उड़ता हुआ बम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रिटेन अब यूक्रेन को देगा ताकि वो रूस के ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दे सके। दावा है कि ब्रिटेन का ये कामिकाजे ड्रोन रूस के बड़े बड़े टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। कामिकाजे का मतलब होता है आत्मघाती, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। और इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह मीलों दूर से निशाना साध सकता है, लेकिन यह ड्रोन बम बरसाता नहीं, बल्कि यह खुद एक बम की तरह है जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए इस कामिकाजे ड्रोन को उड़ता हुआ बम भी कहा जाता है। और दावा है कि पलक झपकते ही यह ड्रोन दुश्मन के बड़े बड़े टैंकों और तोपखानों को ध्वस्त कर सकता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरों और विस्फोटक से लैस होता है। खबर है कि हाल ही में सऊदी अरब के जद्दा में मौजूद एक तेल डिपो पर हुए हमले में यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। वहीं रूसी फौज ने यूक्रेन की सेना को धूल चटाने के लिए मिसाइल हमला और तेज कर दिया है। यूक्रेन की सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने काला सागर के किनारे से एक बेहद ताकतवर मिसाइल उन पर दागी, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। और उस वीडियो को काला सागर के किनारे से रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने के लिए बैस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से एक मिसाइल दागी गई। लॉन्च पैड से निकलते ही चंद सेकंड में वो मिसाइल धुआं छोड़ते हुए सीधे आसमान में पहुंची और फिर अपने निशाने की तरफ से तेजी से मुड़ गई। बताया गया कि ये मिसाइल बेहद ताकतवर मिसाइल है जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर देती है। रूस की ओर से ये दावा किया गया कि इस मिसाइल से यूक्रेन की सेना के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया, वहाँ पर यूक्रेन की सेना ने पश्चिमी देशों से मिले हथियार और गोला बारूद छुपा रखे थे। इस बीच अमेरिका ने रूस की सीमा के पास परमाणु बमों से लैस विमान भेजकर पुतिन को चेतावनी दे डाली। एक दिन पहले ही स्वीडन की मीडिया ने यह दावा किया था कि रूस ने उसके एयर स्पेस में जो 4 विमान भेजे थे, उनमें 2 विमानों में परमाणु बम थे, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका ने परमाणु बम बरसाने वाले अपने सबसे खतरनाक विमान B-52 को रूस की सीमा की तरफ रवाना कर दिया। दावा है कि अमेरिका के इस विमान ने ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसके बाद ये रूस की सीमा के बहुत करीब तक पहुंचा और फिर वहां से लौट आया। परमाणु बम गिराने और आसमान से ही मिसाइलें दागने की क्षमता रखने वाला ये विमान अपने आप में किसी सेना से कम नहीं है और अमेरिका ने इस विमान के जरिए पुतिन को चेतावनी दे दी। साथ ही साफ कर दिया कि रूस की किसी भी परमाणु धमकी का जवाब देने के लिए वो तैयार है। और दावा किया गया कि रूस की सीमा के पास परमाणु बमों से लैस विमान उड़ाकर उसने ऐसा किया भी क्योंकि रूस ने स्वीडन की एयर स्पेस में जो 4 विमान उड़ाए थे, उनमें 2 में परमाणु हथियार थे। 2 मार्च को वहां उड़ाए 4 विमानों में 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। और इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका ने यह बड़ा कदम उठाया क्योंकि रूस के साथ जंग में अमेरिका और स्वीडन दोनों ही यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाने की पुतिन की हरकत अमेरिका को रास नहीं आई। स्वीडन भले ही नेटो देशों का सदस्य नहीं है, लेकिन वो जंग में हर तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। साफ है कि वो नेटो देशों के साथ खड़ा है। ऐसे में उसे धमकाने की पुतिन की कोशिश ने बाइडेन को भड़का दिया और पुतिन को जवाब देने के लिए ही अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस B-52 विमान को उसकी सीमा के पास उड़ाया। सेना के मिसाइल हमले से खार्किव में गैस पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा। वहां हुए इस हमले की वजह से कई इलाकों में गैस की किल्लत शुरू हो गई क्योंकि रूसी मिसाइल ने इस पाइपलाइन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पाइपलाइन में आग लगने के बाद जमीन से लपटें उठती दिखी। बताया गया कि यह हमला इतना खतरनाक था कि इससे इलाके में कई दुकानें भी तबाह हो गईं। इतना ही नहीं, इस जोरदार हमले में वहां खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ में बदली नजर आईं। ऐसा ही हाल वहां की इमारतों का भी रहा। रूसी हमले की शिकार हुई ऐसी ही एक इमारत की खिड़की से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी। और इस मिसाइल हमले से हुई तबाही के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इलाके को पहले जैसा बनाने के लिए उन्होंने घरों के बाहर सफाई अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान ये लोग गंदगी हटाने के लिए मिलजुल कर काम करते दिखे। उन्होंने हमले के बाद जगह जगह फैले मलबे को पहले एक जगह इकट्ठा किया, फिर इस कचरे को गड्ढों में दबा दिया ताकि इससे होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। उधर रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई लोगों के आशियाने छिन गए। रूस की बरसाई मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव के गांव खाली हो गए, जिसके बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल पड़े।
और ऐसे ही लोगों का एक जत्था जान बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया में दिखाई दिया, जिन्हें जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो वो सब एक ट्रक में बैठकर किसी तरह वहां पहुंचे। इनमें औरतों के साथ ही छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां पहुंचकर मायूसी हाथ लगी क्योंकि उन्हें शरण देने से मना कर दिया गया। Просто была оккупация и все. Вони там оставили своих там 20 БТРов, то и все. हालांकि उनकी हालत देखने के बाद ज़ैपोरिज़िया प्रशासन ने उन्हें रहने की जगह मुहैया कराई, जिसके लिए पहले उन लोगों के आईडी कार्ड चेक किए गए और उसके बाद ही उन्हें ट्रक से सामान उतारने की इजाजत दी गई। इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया, और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को निशाना बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया। कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। और महायुद्ध के बीच यूक्रेन सेना ने मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। काला सागर तट पर यूक्रेन की तरफ से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। लगातार 37 दिन से जंग जारी है और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस के हर वार का पलटवार करने के लिए मिसाइल परीक्षण अब यूक्रेन की ओर से किया गया है। और एक तरीके से इसको शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इसका वीडियो भी बाकायदा यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है ताकि रूस इसकी ताकत से खौफ उसके भीतर पैदा हो सके। यूक्रेन ने एक हैरान करने वाला ऑडियो जारी किया, जिसमें कुत्तों का मीट खाकर कुछ रूसी सैनिकों के पेट भरने की बात सुनी गई। बताया गया कि यह ऑडियो यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के एक फौजी का है, जो अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था। तभी यूक्रेन की सेना ने कुत्तों का मीट खाने वाली उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जो तेजी से वायरल हो गई। Что, собак едите, что ли? Ну, было. Мясо охота, но досидели. मतलब ये कि जब मीट का इंतजाम नहीं हो पाया तो रूसी सैनिकों ने इसकी भरपाई के लिए कुत्तों को भी नहीं बख्शा। बताया गया कि सेना की तरफ से खाने पीने की जो चीजें मिली थी उन्हें खाकर रूस के सैनिक ऊब चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने ताजा मीट खाने के लिए कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। दावा तो यह भी किया गया कि लगातार जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की आम जरूरतें भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लेने वाले अपने फौजियों को रूस ने सम्मानित किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के एक अधिकारी सैनिकों को मेडल पहनाते नजर आए। सैकड़ों की तादाद में रूसी जवान दिखाई दिए जो यूक्रेन से जंग लड़कर लौटे थे। एक एक कर सैनिकों को मेडल पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। बताया गया कि इन जवानों ने यूक्रेन के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, इसीलिए जब ये देश लौटे तो हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान वहां मौजूद ब्रिंस्क प्रांत के गवर्नर ने अपने फौजियों की जमकर तारीफ की। जंग की वजह से घर से दूर हुए रूसी सैनिक जब अपने परिवार से मिले तो वो भावुक हो गए। कुछ ने तो गले मिलकर देश वापसी का जश्न मनाया। यूक्रेन ने लुहांस्क के एक इलाके में चल रही जंग की कुछ तस्वीरें जारी की। रूसी सेना का दावा है कि उसकी मदद से अलगाववादियों का लुहांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है और जो इलाके बाकी बचे हैं उन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के साथ युद्ध जारी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि लुहांस्क के जिस इलाके पर बमबारी हुई वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां से आग का गोला आसमान की तरफ उठा। इसके बाद आग के शोलों के साथ निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैल गया। हालांकि तुरंत ही राहत और बचाव दल के लोग भी वहां पहुंच गए और आग को बुझाने के लिए जूझते नजर आए। इतना ही नहीं, रूसी बमबारी से वहां हुई तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में भारी भरकम मिसाइल सड़क पर दिखी, जबकि वहां का एक तेल डिपो आग की लपटों में घिरा नजर आया। यही नहीं, मिसाइल हमले की वजह से तेल डिपो से निकलने वाली गैस ने भी आग पकड़ ली। रूस के इस हवाई हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहादुरी को उनकी चालाकी बताया। यूएन में रूस के राजनयिक अलेक्जेंडर एलिमोव ने दावा किया कि जेलेंस्की अपनी जगह छिपाने के लिए वीडियो एडिटिंग का सहारा ले रहे हैं और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो एक लड़की ने बनाया था, जिसमें वो हरे रंग के बैकग्राउंड के आगे खड़ी होकर अपने पीछे की जगह रिमोट से बदलती नजर आई। इसमें एक तस्वीर में तो उसने ठीक वही बैकग्राउंड दिखा दिया जो जेलेंस्की के वीडियो में था। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि जेलेंस्की ने दुनिया को गुमराह किया। रूस के राजनयिक का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये नहीं बताना चाहते कि वो कहां हैं, यानी कि एक तरह से वो अपना ठिकाना छिपा रहे हैं। अब तक कीव में किसी बंकर में जेलेंस्की के छिपने की बात कही जाती रही है। हालांकि एक बार उनके यूक्रेन से भागने की भी खबर सामने आई थी।
और उधर कीव में यूक्रेन की सेना के जवानों ने सड़क पर रखे एंटी टैंक माइन को बिना डरे अपने पैरों से हटा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना कीव से पीछे हट रही है और पीछे हटने के दौरान वो जगह जगह एंटी टैंक माइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंगें बिछाती जा रही है ताकि यूक्रेन की सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ने से रोकने के साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सड़क पर रखे गए एंटी टैंक माइन को यूक्रेन की सेना के 3 जवान बड़ी बहादुरी के साथ अपने पैरों से हटाते हुए दिखाई दिए। वो तीनों सड़क के बीचों बीच रखे विस्फोटकों को किनारे करते नजर आए ताकि उनके चपेट में आने से गाड़ियों और लोगों को बचाया जा सके। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में एक सड़क पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिखाई दिया। उन्हें इस तरह बिछाया गया था कि सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाएं। हालांकि रूस की इस साजिश पर उस वक्त पानी फिर गया जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने अपनी गाड़ियों को लैंड माइन पर बिना चढ़ाए ही पार कर लिया। इसके साथ ही उन्हें अपनी गाड़ियों को तिरछा चलाना पड़ा जो बेहद खतरनाक था, क्योंकि गाड़ी का अगर एक भी पहिया उस पर पड़ता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। इस बीच पुतिन ने यूरोप में खलबली मचाने वाले सबसे बड़े प्लान पर काम शुरू कर दिया। अप्रैल की 1 तारीख होते ही यूरोप के देशों ने अपने गैस के स्टॉक को चेक करना शुरू कर दिया। यह भी साफ हो गया कि जिस वक्त अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर रहा था उस वक्त से पहले ही पुतिन उन प्रतिबंधों की काट निकाल चुके थे। इसीलिए पुतिन ने मार्च के पहले हफ्ते में ही उन देशों की लिस्ट तैयार कर ली थी जो रूस के विरोध में खड़े हैं। ऐसे देशों को अनफ्रेंडली नेशंस कहा गया और 31 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये वो देश हैं जो अब पुतिन के सबसे पैने वार का सामना करने वाले हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च तक का हिसाब अब बीत चुका है। अप्रैल से गैस तभी दी जाएगी जब पेमेंट रूबल में यानी रूस की करेंसी में होगी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस पर धड़ाधड़ आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसके पीछे पश्चिमी देशों की रणनीति थी कि रूस की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी और पुतिन सरेंडर कर देंगे। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। पुतिन ने ऐसी चाल चली कि पश्चिमी देश और यूरोप के देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। रूस ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर गैस खरीदने वाले मुल्कों के पास रूबल नहीं है तो वो इसका बहाना भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रूस ने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। मतलब ये कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले मुल्कों को रूस उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। गैस खरीदने वाले मुल्कों को साफ कह दिया गया है कि उन्हें रूस के बैंकों में खाता खुलवाना होगा जहां से वो किसी भी करेंसी को रूबल में बदलवा पाएंगे। खास बात यह कि रूस के ये वही बैंक हैं जिन पर उन देशों ने बैन लगाया था। मतलब जिन 31 देशों ने या तो रूस के बैंकों पर बैन लगाया या बैन का समर्थन किया, अब उन्हीं 31 देशों की मजबूरी है कि उन बैंकों में खुद खाता खुलवाना होगा। सबसे अहम बात यह कि इस बार बीच का कोई रास्ता नहीं है। 1 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका मतलब यह है कि अब इन देशों में जो गैस पहुंच रही है उसकी पेमेंट पुतिन की बताई गई नई व्यवस्था से ही करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। ज्यादातर देशों ने रूस के अल्टीमेटम पर अब तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, इसलिए गैस सप्लाई भी बंद नहीं की गई है। लेकिन अगर गैस सप्लाई बंद करने की नौबत आ गई तो गैस की मारामारी शुरू हो जाएगी। ये देश केवल अपने रिजर्व भंडार पर निर्भर होंगे और वहां गैस के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल गैस के बिना यूरोप के इन देशों में काम चलना बहुत मुश्किल है। उद्योग धंधे तक गैस की सप्लाई पर टिके हैं। ठंड से बचने के लिए लोगों को गैस की जरूरत पड़ती है। दावा यह है कि यूरोप के रिजर्व में जितनी नेचुरल गैस है उससे केवल 1 महीने का ही काम चल सकता है। जितना इस्तेमाल यूरोप में बिजली का होता है, अनुमान लगाया जाता है कि उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत नेचुरल गैस की पड़ती है। लेकिन नेचुरल गैस के मामले में रूस दुनिया का बेताज बादशाह है और इस बार पुतिन ने इसी बादशाहत का इस्तेमाल अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों की काट के तौर पर किया है। क्योंकि यूक्रेन में जंग शुरू होते ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। अब इन देशों पर पलटवार करने के लिए भी पुतिन ने इकोनॉमिक स्ट्राइक का ही सहारा लिया है। बिना बम या मिसाइल चलाए अमेरिका और उसके सारे सहयोगियों को चित करने का प्लान तैयार कर लिया गया, जिससे पुतिन के 3 मकसद एक ही झटके में हल हो जाएंगे। पहला, अमेरिका पर दबाव, दूसरा, विरोधियों को जवाब और तीसरा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। इनमें सबसे अहम है प्रतिबंधों की काट। रूस के जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए, अगर उन्हीं बैंकों में प्रतिबंध लगाने वाले मुल्क ही खाता खुलवाने लगे तो प्रतिबंध अपने आप ही बेअसर हो जाएंगे। रूस की करेंसी रूबल की कीमत यूक्रेन की जंग से पहले जिस स्तर पर थी, ये चाल चलने के बाद वापस उसी स्तर पर पहुंच चुकी है। $1 की कीमत 80 रूबल के बराबर थी, जो प्रतिबंधों के बाद 109 रूबल तक पहुंच गई थी। अब वापस 80 रूबल के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर के कारोबार में डॉलर की बादशाहत होने से अमेरिका को खुद ही कारोबारी फायदा मिलता था, लेकिन रूबल में गैस की डील होने से डॉलर की बादशाहत कम होगी। बैंकों के जिस स्विफ्ट सिस्टम से
अमेरिका और उसके सहयोगी देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। रूस उसके समानांतर और उतना ही मजबूत सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ जाएगा। यूरोप में एक दिन में नेचुरल गैस की खपत भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की, 2,500 करोड़ रोजाना की गैस। और इतना रुपया रोज अगर रूस को रूबल में मिलने लगेगा तो बैंकों पर लगे सारे प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे। इसलिए लोगों को अब समझ में आने लगा है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस बेफिक्र क्यों था। शायद आर्थिक प्रतिबंधों और उनकी काट का पूरा प्लान पुतिन के दिमाग में काफी पहले से चल रहा। अपने इसी प्लान से जहां एक तरफ पुतिन ने विरोधियों को चित कर दिया तो वहीं सहयोगियों के सिर पर एहसान भी रख दिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम है जर्मनी का। जैसे ही पुतिन ने रूबल में पेमेंट की शर्त दुनिया के सामने रखी, G7 देशों ने रूस के विरोध में मोर्चा खोल दिया। G7 देशों की अगुवाई कर रहा है जर्मनी। जर्मनी से रूस के करीबी रिश्ते रहे हैं, वहां तो आधी से ज्यादा गैस रूस से ही जाती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट के जरिए जर्मनी तक दुगनी गैस पहुंचाने की योजना थी, लेकिन जंग